दोस्तों, हमारे लोकप्रिय चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले 2 अंकों में हमने ये जाना था कि ता ते ती वाले वाक्य जो हिंदी में होते हैं उनको जब हम अंग्रेजी में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसको याद रखिए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कई जगह कुछ विशेष नियम लेकर आएगा। यहाँ भी उसका एक विशेष नियम था जहाँ हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब के अंत में एस लगाया जाता है या ई एस लगाया जाता है या आई ई एस लगाया जाता है। ठीक है, तो एस वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, ऐसे कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है जो स की ध्वनि से अलग है। एडमिट्स है ना, तो उससे फर्क है ताकि एस अलग से सुनाई दे आपको। ई एस वहाँ लगाया जाता है, उन वर्ब्स के शब्दों के अंत में लगाया जाता है जहाँ ऑलरेडी जो शब्द का अंत हो रहा है वो ऐसी ध्वनि से हो रहा है जो स या इससे मिलती जुलती है, च है, स है, इससे मिलती जुलती है, ताकि जिसके साथ जोड़ देने से एस की ध्वनि, स की ध्वनि अलग से नहीं सुनाई देगी। तो वहाँ हम ई एस लगाते हैं, जैसे मैच का मैचेस, मिक्स का मिक्सेस, किस का किसेस, मिस का मिसेस, ताकि हमको अलग से पता चले कि हाँ एस इसमें जोड़ा गया है। ऐसे ही एक ध्वनि होती है और वो निकलती है वाई अक्षर से, वाई अल्फ़ाबेट से। यहाँ पर हम वाई को जब कन्वर्ट करते हैं तो हम नॉर्मली, हमने पिछले उसमें एक साधारण सा आपको बताया था कि जब हम वाई के साथ एस लगाते हैं तो आई ई एस का इस्तेमाल करते हैं। वाई को हम आई बना देते हैं और उसके साथ ई एस लगा देते हैं। अब ये वाई का नियम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने लायक है। तो कहावत समझ लीजिए कि जब वॉवल चुने जा रहे थे, ए ई आई ओ यू, हमने आपको पहले बताया था कि वॉवल और कॉन्सोनेंट होते हैं अंग्रेजी में। वॉवल वो ध्वनियाँ होती हैं जो हम अपने गले से निकालते हैं, जिसके लिए हम अपने तालू, होठों, जीभ इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो वो हिंदी में जैसे अ आ ई ऊ ए ऐ ये होती हैं, ऐसी अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू और कभी कभी एच, जब हम उसको अ की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 घंटा, एन आर, है ना, माननीय, योर ऑनर। तो यहाँ पर हम एच को अ या ओ की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसको यहाँ हम इसको वॉवल मानकर उससे उसी तरह से ट्रीट करते हैं, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। अब आता है वाई। वाई के साथ थोड़ी सी समस्या है। वाई वॉवल नहीं है, वाई वॉवल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द के आखिरी अक्षर की ध्वनि को आई ई इसमें कन्वर्ट कर देता है, तो अपने आप में ये स्वतंत्र वॉवल नहीं है। लेकिन इसको बदलने के नियम थोड़े से ऐसे हैं जैसे वाई बदला ले रहा हो, भाई मुझे वॉवल क्यों नहीं बनाया, मैं देखता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि वाई को, जब वाई के साथ हम आई एस का इस्तेमाल करें तो उसके नियम क्या हैं, ये हमको देखना होगा। तो यहाँ हमने कुछ उदाहरण के लिए वाक्य लिए हैं, उन वाक्यों के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि वाई को आई एस में कहाँ बदलना है या कहाँ नहीं बदलना है, कहाँ खाली एस लगा के काम चल जाएगा, कहाँ हमें वाई को आई ई एस में बदलना पड़ेगा। तो अब पहला वाक्य लेते हैं। वह जवाब देता है, ही रिप्लाइज। जवाब देने की अंग्रेजी रिप्लाई, इससे ही हमने रिप्लाइज बनाया है, वाई को आई एस में कन्वर्ट करके। यहाँ आप गौर कीजिएगा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है एल,
वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट L प्लस Y, इससे शब्द का अंत हो रहा है ना। ऐसे ही खाना भूख को शांत करता है। यहां पर भी आप देखेंगे फूड सेटिस्फाइज हंगर, शांत करने की इंग्लिश सेटिस्फाई। यहां पर भी Y से पहले कॉन्सोनेंट F आया, वॉवल नहीं आया। और इन्हीं दोनों में आप देखेंगे कि Y को IES में, Y के साथ जब हमें ऐसे IES लगाना हो, ता ते ती वाले वाक्य बनाने हो, तो उस वर्ब में हम Y की जगह IES लगा देते। कहां पर? जहां Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, वॉवल नहीं हो। यहां देखिए L कॉन्सोनेंट है, यहां F कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। तो जहां कॉन्सोनेंट है Y से पहले, वहां हम Y को IES में बदल देते हैं। ऐसे IES लगाना हो, ताते ती वाले वाक्य बनाने हो, तो वर्ब में अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हम IES में बदलेंगे, IES जोड़ेंगे उसके साथ। कॉन्सोनेंट के बाद, आखिरी कॉन्सोनेंट के बाद Y की जगह IES जोड़ेंगे, तो वो ताते ती वाला बन जाएगा। जैसे वह जवाब देता है, ही रिप्लाइज, खाना भूख को शांत करता है, फूड सेटिस्फाइड हंगर। अब दूसरा, ऐसी कौन सी जगह है जहां हम Y को चेंज नहीं करते, उसके साथ सीधे S लगा देते हैं। अब आप दूसरे वाले वाक्य हम आपको उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। वह भुगतान करता है, ही पेज। आप बोलते हैं ना कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, दोस्त खाना वाना खाया, उसके बाद बोलते हैं यार तू पेमेंट कर दे। तो फिर कोई पूछता है भाई पेमेंट कौन करता है, यहाँ पर आप लोग खाते हो तो कौन पेमेंट करता है? ही पेज, वह भुगतान करता है। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, आपने देखा कि Y को हमने बिल्कुल छेड़ा नहीं, वैसा का वैसे ही है, उसका IES कुछ नहीं बनाया उसका, और उसके आगे S लगा दिया। जबकि यहां भी Y था, लेकिन वहां हमने IES लगाया। यहां Y है, हमने IES नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां Y से पहले वॉवल है, AEIOU, ये वॉवल है। जब भी Y से पहले वॉवल आएगा क्रिया वाले शब्द के अंत में, तो हम सिर्फ S लगा देंगे, हम उसको IES नहीं लगाएंगे, Y को नहीं छेड़ेंगे, Y वैसा ही रहेगा, हम सिर्फ उसके आगे S लगा देंगे और वो ता ते ती वाले वाक्य में बदल जाएगा। ठीक है, वह भुगतान करता है, ही पेज। ठीक, पे में Y से पहले वॉवल है। इसी तरह युद्ध नष्ट करता है। आप लोग सुनते रहते होंगे युद्ध के बारे में, बम गिराया, ये ध्वस्त हो गया, वो हो गया, वो हो गया, पुल टूट गया, रेल की लाइन उड़ गई, ये सब ध्वस्त होते हैं, नुकसान होते हैं, नष्ट होती हैं चीजें। तो युद्ध नष्ट करता है। वॉर डिस्ट्रॉयज, नष्ट करने की अंग्रेजी है डिस्ट्रॉय, तो वॉर डिस्ट्रॉयज। अब यहां भी आप देखेंगे हमने Y को तो छेड़ा नहीं और उसके आगे हमने S लगा दिया। तो यहां भी IES क्यों नहीं लगाया हमने? वही वजह जो ही पेज वाले वाक्य में थी कि Y से पहले वॉवल है। जहां पर भी Y से पहले वॉवल आएगा, वहीं जैसे पहले समझाया, वहां हम Y को नहीं छेड़ेंगे, उसके आगे सीधे सीधे S लगा देंगे, क्योंकि Y वॉवल नहीं है। ठीक है, वॉवल ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो हम Y के आगे S लगा देंगे। तो साधारण नियम हो गया ये सिंपल, कि जहां पर भी जिस क्रिया को बताने वाले शब्द, एनी वर्ड विच टेल्स अबाउट वर्ब, मेन वर्ब, ये ध्यान रखिएगा, मुख्य क्रिया, क्योंकि ऐसे भी वाक्य होते हैं इसमें सहायक क्रिया भी होती है और मुख्य क्रिया भी होती है।
तो जहाँ पर भी मुख्य क्रिया को बताने वाले शब्द में अंत से पहले कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, स्वर नहीं आता है, वहाँ हम वाई को IES में कन्वर्ट कर देते हैं। और जहाँ भी मुख्य क्रिया को बताने वाले शब्द के अंत में वाई से पहले वॉवल आता है, वहाँ हम वाई को बिल्कुल नहीं छेड़ते, उसके आगे सीधे सीधे एस लगा देते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए हम यहाँ देखिए, हमने इसी डिस्ट्रॉय को या डिस्ट्रॉयज शब्द को लिखा है, हमने वाई को यहाँ पर छेड़ दिया, वाई की जगह IE करके एस लगा दिया, वाई की जगह आई लगता है उसके आगे ES लगा दिया, तो IES हो गया। नाउ अब ये क्या हो गया, इसका आप कैसे उच्चारण करेंगे? डिस्ट्रॉयज करेंगे, क्या करेंगे? क्या इसका उच्चारण मुश्किल हो जाएगा ना, 3 वॉवल एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही जगह 3 वॉवल आ रहे हैं, तो कैसे उसको आप उच्चारण करेंगे? इस असुविधा या दुविधा, संशय को दूर करने के लिए ये नियम है कि वाई से पहले अगर वॉवल आएगा तो हम वाई को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद एस लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम वाई को आई में कन्वर्ट करके उसके आगे ES लगा देंगे, IES हो जाएगा। तो हमारे विचार से ये नियम वाई को ता ती ते वाली क्रिया में बदलना, ये नियम आपको समझ आ गया होगा। आपको ये अंक हमारा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ, और ख़ासतर से उन लोगों के साथ जिनको अंग्रेज़ी पढ़ने की चाहत है, इच्छा है उनके अंदर, या ज़रूरत है उनके अंदर, आज के माहौल में ज़रूरत है उनके अंदर, और उनको अंग्रेज़ी आसानी से पढ़ाने वाला कोई नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई व्यक्ति या चैनल नहीं है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको बताइए, वो भी इसका लाभ उठाएंगे। तो अपने अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा।